सिल्की, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? कैसे हो सकती हूँ मतलब? पर डॉक्टर ने तो बोला था तुम कभी माँ नहीं बन सकती। राहुल, ये कौन है? रिमशा, ये मेरी एक्स वाइफ है। इसी को मैंने तलाक देके तुमसे शादी की थी। तो फिर राहुल, तुम इससे बात कैसे कर रहे हो? चलो यहाँ से। रिमशा, मैं सिर्फ इससे ये पूछना आया था कि जब ये कभी माँ नहीं बन सकती तो फिर ये सब कैसे? तुम्हें पता है रिमशा, डॉक्टर ने क्या बोला था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, और इसी वजह से मैंने इसको तलाक देके तुमसे शादी की थी। इसी वजह से मैंने इसको डिवोर्स दिया था, और आज देखो ये सब। बस चुप करो तुम। मैं बताती हूँ असलियत क्या है। असलियत? कैसी असलियत? असलियत ये है, मैं तो माँ बन सकती हूँ, लेकिन ये कभी बाप नहीं बन सकता। डॉक्टर के यहाँ से रिपोर्ट आई, मैंने रिपोर्ट में देखा कि ये कभी बाप नहीं बन सकते। मैंने डॉक्टर्स को कह के रिपोर्ट चेंज करवा दी और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि इनको बुरा ना लगे। और इन्होंने क्या किया मेरे साथ? मेरा साथ देने के बजाय मुझे घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अगर मैं कभी बाप नहीं बन सकता तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट कैसे? ये तो तुम इसी से पूछो कि किसका पाप लेके घूम रही है, क्योंकि क्लियरली तुम तो कभी बाप बन ही नहीं सकते। सिल्की, सिल्की मेरी बात तो सुनो। मुझे सच सच बताओ, ये पेट में किसका पाप लेके घूम रही हो? मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, ये हमारा ही बच्चा है। तुम्हें पता है मैंने उसको डिवोर्स क्यों दिया था? क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन अब देखो वो माँ बनने वाली है। उसके पेट में बच्चा है, आज वो माँ बनने वाली है। और अगर वो माँ बनने वाली है तो कमी मुझ में हुई ना, और अगर कमी मुझ में है तो तुम माँ कैसे बन सकती हो? ये तुम कैसी बात कर रहे हो राहुल? ये बच्चा हमारा है। बस करो रिमसा, इस बच्चे को मेरा नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं कहाँ से मुंह काला करके लाई हो, किसका पाप ले घूम रही हो पेट में। तुम क्यों उसकी बातों में आकर हमारा रिश्ता खराब कर रहे हो राहुल? ये सब सुनने के बाद अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकता, और ना ही मैं तुझे अपने घर लेके जाऊंगा। मैं आज के आज तुम्हें डिवोर्स देके रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम जाओ उसी के साथ जिसका ये पेट में बच्चा लेके घूम रही हो। निकलो यहाँ से। सिल्की, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैंने सुना है तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया, उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। क्या ये बात सच है? तुम इन बातों से क्या लेना? प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, जाके अपना काम करो। अपना काम ही तो करने आई हूँ। सिल्की, ये सब क्या है? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तुमने तो बोला था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, और डॉक्टर के पास जाके तुमने रिपोर्ट चेंज करवा दी थी, लेकिन ये सब क्या है? झूठ बोला मैंने इसे, क्योंकि मैं चाहती थी जैसे तुमने मुझे दुख दिया ना, ऐसे तुम्हें दुख मिले। तुम अपनी बीवी को धक्के देके घर से बाहर निकाल दो, जैसे तुमने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाला। तुम्हें क्या लगता था तुम ये सब कुछ करके अच्छे से जी लोगे, खुशी के चैन के पल जी लोगे? तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, तुमने उसी वक्त मेरा साथ छोड़ दिया। मैं चाहती थी तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का साथ छूट जाए और तुम दोनों अलग हो जाओ। जैसे तुमने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाला, मैं चाहती थी तुम अपनी बीवी को ऐसे ही धक्के देके घर से बाहर निकालो, और ये सपना मेरा टूट गया। रिमशा, तुम यहाँ? हाँ मैं। तुमने मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं किया ना। मैंने कहा था कि ये औरत झूठ बोल रही है, पर तुमने मेरी थोड़ी भी नहीं सुनी। रिमशा, रिमशा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रिमशा देखो, मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये आदमी ना बहुत मतलबी है। इसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया धक्के देकर, सिर्फ इसलिए मैं माँ नहीं बन सकती थी, मैं इसे बच्चा नहीं दे पाई। देखो मेरी बात सुनो, तुम इसकी बातों में मत आओ। सिल्की चुप हो जाओ, आज मैं तुम्हें बताता हूँ हकीकत क्या है। मैंने सिल्की को डिवोर्स इसलिए नहीं दिया था कि ये माँ नहीं बन सकती, बल्कि इसका बाहर कई मर्दों के साथ अफेयर था। सोसाइटी में हमारी बदनामी ना हो, इसलिए मैंने ये कहकर छोड़ दिया कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। तुम जैसे लोग ना तो खुद खुश रहते और ना किसी को रहने देते। अब भी मौका है, सुधर जाओ सुधर जाओ, वरना आसमान से नीचे गिरोगी और तुम्हें कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। चलो राहुल।